प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी जो काव्य मन की संवेदनाएं हैं, उसे पंक्तियों के माध्यम से काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। समता, मैं ये वरदान मांगू मेरे नाथ संगीत। माननीय राष्ट्रपति ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी ने भारतीयकरण को एक नई परिभाषा से गूंथा था। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम ही है भारतीयकरण। माननीय उपराष्ट्रपति इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल जी मानते थे कि पर को स्व का स्वरूप देने का नाम ही है भारतीयकरण। ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। अपने आदर्श और कई अवसरों पर उन्हें अपना अभिभावक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अटल जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा थे जो हमेशा सबके चहेते रहे। माननीय रक्षा मंत्री माननीय गृह मंत्री, अटल जी मनुष्य के जुझारूपन के कायल थे। उनका स्वयं का व्यक्तित्व कम जुझारू नहीं रहा। इसलिए ही वे अपनी एक कविता में कहते हैं, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरी गढ़े। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2015 में दिया गया। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के लोग इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले अटल जी इकलौते नेता रहे। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक अटल जी ने भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखने का सपना देखा था। वो ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिस देश की सभ्यता का इतिहास 5000 साल पुराना है और जो अगले 1000 वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। उनमें ऐसी भाषण कला थी जिसे उनके राजनीति विरोधी भी सुनते रहना चाहते थे। जब वो संसद में अपना भाषण देते तब कोई शोर शराबा नहीं होता। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती थी। बारीक से बारीक बात वे हंसी की फुलझड़ियों के बीच कह देते थे। अटल जी को लोग एक कवि के रूप में जानते हैं। वे एक साथ छंदकार, गीतकार, छंद मुक्त रचनाकार और व्यंग्यकार भी रहे।
पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे नीरवता से मुखरित मधुवन परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना